Good morning, class. Today we are going to learn 18 electron rule, the most important topic. जो हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो चैप्टर होता है उसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता क्या है? जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर्स होती हैं वो हमारी किस तरह से होती है कि सेंट्रल मेटल एटम होता है और उससे लिगेंड्स अटैच रहते हैं. ठीक है. ये सेंट्रल मेटल एटम होगा और इससे ये लिगेंड्स अटैच रहेंगे. तो क्या होता है कि ये सेंट्रल मेटल एटम जो होगा ये भी लिगेंड्स को कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और जो लिगेंड्स होते हैं वो भी इसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं. तो इस तरह से यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है. ठीक है. सो अगर हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल फाइंड करें तो क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल मेटल एटम के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो वो लिगेंड को डोनेट करेगा और लिगेंड्स के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे सेंट्रल मेटल एटम के पास वो उन सब का सम हमारा अगर 18 आता है डैट मीन वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है. ठीक है. इफ द सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ मेटल एटम मतलब सेंट्रल मेटल एटम की जो आउटर मोस्ट सेल्स है उसके इलेक्ट्रॉन का सम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड और जो इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड के द्वारा दिए गए हैं सेंट्रल मेटल एटम को उन सब का सम 18 आता है देन द कॉम्प्लेक्स इज सेड टू हैव अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन. 18 आने के बाद क्या होगा कि उस कॉम्प्लेक्स का जो वो कॉम्प्लेक्स बनेगा उस कॉम्प्लेक्स का कॉन्फिगरेशन स्टेबल होगा और एज्यूम टू हैव अटेन स्टेबिलिटी और उसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी. ठीक है. और वही हमारा कहलाता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किए जाते हैं लिगेंड के द्वारा इज इक्वल्स टू 18 दैन इट इज़ नॉन एज 18 इलेक्ट्रॉन रूल. तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे हमारे पास है कोबाल्ट NH3 6+3 ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है. सो हम इसे इस कंपाउंड को हम देखेंगे कि ये हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो कैसे करते हैं. सबसे पहले हम कोबाल्ट की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पता करेंगे कि कोबाल्ट का जो कॉन्फिगरेशन हम लर्न करेंगे तो सीरीज़ का तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 3d7 4s2 होता है. ठीक है. 3d7 4s2. अब यहाँ पर +3 चार्ज लग रहा है तो इसलिए हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे पहले कोबाल्ट का स्ट्रक्चर के अंदर. जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या होगा कि ये जो NH3 होता है इसके पास हमारा इसका चार्ज हमें पता है 0 होता है तो 6 इंटू 0 करेंगे तो 0 जाएगा और +3 इक्वल में +3 तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो +3 आएगा कोबाल्ट का. तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो कोबाल्ट पर +3 का चार्ज लगा देंगे. अब 3d7 4s2 का CO का जो कॉन्फिगरेशन था 3d7 4s2 था. CO+3 का कॉन्फिगरेशन क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से डोनेट कर देगा तो 3d6 इसका कॉन्फिगरेशन होगा. ठीक है. यानी कि इस सीरीज़ के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होगा CO+3 होगा वो CO+3 कितने इलेक्ट्रॉन देगा लिगेंड को 6 इलेक्ट्रॉन देगा. ठीक है. तो सेंट्रल मेटल एटम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं 6. अब हम निकालते हैं लिगेंड. लिगेंड के हम हमेशा क्या करते हैं लिगेंड का हम डबल कर देते हैं. मतलब अगर हमारे पास 6 लिगेंड है तो 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12 डेट इज़ 12 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को. तो इसके इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आए 6 और 6 इंटू 2 लिगेंड के कितने आए 12. 12 प्लस 6 कितना हो गया 18. डैट मीन ये 18 इसका जो सम आ रखा है डैट मीन ये क्या कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है. दूसरा अगर एग्जाम्पल हम देखें तो ये हमारे पास CuCN4 3-. यहाँ पर भी इसके पास -3 का चार्ज है तो इसलिए यहाँ पर हम कॉपर का क्या करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे. कॉपर का जो कॉन्फिगरेशन होता है वैलेंस सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3d10 4s1 होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर इसका जब ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं कॉपर का तो हमारे पास आएगा कॉपर का में निकालना डेट मीन X प्लस CN के पास -1 चार्ज होता है तो -1 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -4 इक्वल में -3. सो क्या हो जाएगा x-4 इक्वल -3 और x की वैल्यू आ जाएगी 1. डेट मीन कॉपर की इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है +1. तो Cu+1 की जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेक करेंगे तो वो कितने होंगे Cu के तो 3d10 4s1 होते हैं और Cu+ के कितने होंगे ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ कर देगा तो हो जाएगा 3d10. ठीक है. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल के कितने हुए 3d10. ठीक है. 10 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए. अब हम CN4 हमारे पास लिगेंड है CN4 तो लिगेंड का हमने बताया था कि लिगेंड का हम हमेशा डबल कर देते हैं. अगर 6 है तो 12 हो जाएगा 4 है तो 8 हो जाएगा. तो ये 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 मतलब ये 8 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा लिगेंड. तो यहाँ पर हम इनका सम कर देंगे 10 + 8 = 18. डैट मीन ये 18 आ रखा है इनका सम तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करता है.
नेक्स्ट है हमारा, इसमें निकल का इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, इसका मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़ीरो है, ठीक है, बाहर कोई चार्ज नहीं है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है। अब निकल का यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जब निकालते हैं तो उसकी वैलेंस सेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3d8 4s2, ठीक है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सेंट्रल मेटल एटम के, 8 + 2 10, ये 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर CO4 ये लिगेंड हमारा है, 4 है, 4 का डबल कर देंगे कितना हो जाएगा 8, 10 + 8 = 18, इसका भी सम 18 है। डेट मीन ये क्या कर रहा है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल का मतलब यही है कि हमारे पास जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उसमें सेंट्रल मेटल एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उन सब का सम अगर 18 के इक्वल आ रहा है, डेट मीन वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे कर रहा है। और अगर 18 के इक्वल उनका सम नहीं आ रहा है, डेट मीन वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे नहीं कर रहा है। थैंक यू।